आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है, बीसी सखियों को कैसे मिलता है बैंक ओडी अकाउंट से लाभ। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ओडी अकाउंट से कैसे बीसी सखियों को लाभ मिलता है और ओडी अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो भी बीसी सखी योजना में जुड़ी हुई हैं, या तो वो किसी पेमेंट बैंक से जुड़ी होंगी या तो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी होंगी। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई हैं उनका तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ओडी अकाउंट खोल रखा है, जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई हैं वो या तो मर्चेंट अकाउंट से अपना जो ट्रांजेक्शन का लेन देन है वो कर रही हैं, और या तो अपने मर्चेंट अकाउंट को उन्होंने करंट अकाउंट से लिंक करके या सेविंग अकाउंट से लिंक करके काम कर रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब, अगर वो उन्होंने सेविंग अकाउंट से लिंक करके अगर वो काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने में उनको दिक्कत आएगी। इसलिए या तो वो करंट अकाउंट उन्होंने खुलवाया होगा या अपने मर्चेंट अकाउंट से ही वो पैसा विड्रॉ करके काम कर रहे होंगे। तो मर्चेंट अकाउंट से या करंट अकाउंट से जो आप पैसा ट्रांजैक्शन का काम करते हो तो उसमें जो पैसे रहते हैं, जैसे मर्चेंट अकाउंट में जो भी पेमेंट बैंक ने आपका मर्चेंट अकाउंट खोला हुआ, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन का पैसा रहता है उस पर आपको बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक में करंट अकाउंट खुलवा के अगर आपने अपने मर्चेंट अकाउंट से लिंक किया है तो करंट अकाउंट में भी जो भी पैसा रहता है उस पर आपको एक तरह से कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अ, अ, अगर आपने सेविंग अकाउंट से किया है तो सेविंग अकाउंट में जो 3 से 4% जो भी आपको ब्याज मिलता है, बैंक का ब्याज रहता है वो मिलता है, लेकिन उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने में आपको दिक्कत आती है। इसलिए आपके लिए सबसे बढ़िया होता है ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट से आपको लाभ ये मिलता है कि जैसे कि मान लो आपको सरकार ने 75,000 का सपोर्ट फंड दिया हुआ है, उसमें से आपने जो भी पैसा डिवाइस में लगा दिया है, 30 से 40 हज़ार के बीच में जो भी पैसा आपका यूज हो गया है, बैलेंस जो भी है आपके पास 35 से 40 हज़ार जो पैसा है, उस पैसे को आप किसी भी बैंक में, जो भी आपके यहाँ नज़दीक में बैंक है, उस बैंक में जाके अपना ओडी अकाउंट खुलवा सकते हो और उस ओडी अकाउंट को अपने मर्चेंट अकाउंट से लिंक कर सकते हो। लिंक करके आप अपना जो ट्रांज़ैक्शन का काम करोगे, तो वो भी ओडी अकाउंट एक तरह से आपका करंट अकाउंट की तरह काम करेगा और उसमें जितना चाहोगे उतना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। ओडी अकाउंट खुलवाने में जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके लगेंगे और बैंक में आपका ओडी अकाउंट खुल जाएगा। ओडी अकाउंट में जो भी आप पैसा स्टार्टिंग में जो भी आपके पास पैसा बचा हुआ है 35 से 40 हज़ार रुपये, वो पैसा एफडी के तौर पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। बैंक जो है उस पैसे का एफडी कर देता है और बैंक का एफडी का जो ब्याज होता है 5 से 7% का जो ब्याज होता है, वो आपको हर साल उस पे मिलता है और उस पे एक तरह से क्रेडिट लिमिट आपको दे दी जाती है। और उस क्रेडिट लिमिट पे, जैसे मान लो आपने 40,000 का एफडी कराया तो 40,000 पे आपको ब्याज मिलेगा, और उस पे अगर बैंक ने आपको 30,000 की क्रेडिट लिमिट इशू किया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप उसमें से 30,000 रुपये आप यूज कर पाओगे। 30,000 में से जितना पैसा आप यूज करोगे, सिर्फ उसी के ऊपर आपको ब्याज देना होगा और वो ब्याज जो आपका एफडी रेट है उससे 2% ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसमें जो भी शॉर्ट बैलेंस रहता है उसी पे ब्याज लगता है। तो इस तरह से 40,000 अगर आपने एफडी किया, ओडी अकाउंट में अगर आपने 40,000 डिपॉजिट किया है, तो लमसम मान के चलो आपको 4 से 5% पर एनम मतलब हर साल आपको इस पे ब्याज मिलता रहेगा। तो आपने देखा कि अगर आप करंट अकाउंट से अगर काम कर रहे हो तो उस पे कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, मर्चेंट अकाउंट से काम कर रहे हो तो उस पे कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर ओडी अकाउंट से काम कर रहे हो, तो अगर आप 40,000 से काम स्टार्ट करते हो, 40,000 भी एफडी करके काम करते हो, तो आपको हर साल एक तरह से 4 से 5% ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 हज़ार रुपये का आपको लाभ हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट, जैसे आपने अमाउंट बढ़ा दिया 80,000 या लाख रुपए कर दिया, तो आपको और भी लाभ जो है ब्याज के तौर पे मिलता रहता है और आप अपना ट्रांजैक्शन भी अच्छे से कर लेते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए अगर आपके पास अभी आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या मर्चेंट अकाउंट से काम कर रहे हैं तो अपना ओडी अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो अपने जो पार्टनर एजेंसी है, जो पार्टनर बैंक है, उनसे बात करिए और वहाँ से लेटर अपना लेके अपना जो भी आपकी आरसीटी से ट्रेनिंग हुई है, अपने नियरेस्ट जो भी उसकी ब्रांच है उस बैंक की, वहाँ पे जाके अपना ओडी अकाउंट खुलवा के और अपने जो मर्चेंट अकाउंट में जो भी पार्टनर बैंक हैं उसका जो मर्चेंट अकाउंट है उससे आप अपना लिंक करा लीजिए और उस पर आप आराम से काम कर पाओगे। तो यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।